नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। आज हम पाठ नंबर 10 गड़ा धन यह सीखने जा रहे हैं। सुनो, दोहराओ और बताओ। तो बच्चों, अब हम पाठ की पढ़ाई करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। गांव मतलब कस्बा या छोटी बस्ती। किसान मतलब खेती करने वाला। तो बच्चों, यह सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी मतलब मेहनती। उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। आलसी मतलब सुस्त, निकम्मे, जो कुछ काम ही नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। चिंता मतलब फिक्र या व्याकुलता। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तो बच्चों, परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि रामदीन परेशान क्यों था। तो उसका जवाब है, तो रामदीन बच्चों के अल्हड़पन से परेशान था। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय मतलब तरीका या युक्ति। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछलना मतलब बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मतलब पवित्र स्थान की यात्रा। मैंने खत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब 4 भाइयों को चिंता हुई। चिंता मतलब फिक्र। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि 4 भाइयों को कौन सी बात याद आ गई। उसका उत्तर है, खेत में गड़ा हुआ धन निकाल लेना। यह बात याद आ गई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। खुदाई मतलब खोदना। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कभी भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर, निराश मतलब उदास, हताश मतलब दुखी, जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे 4 अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन 4 को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने तो खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। 4 भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। खुशी की लहर मतलब बहुत खुश होना।
उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। अंकुर मतलब बीज का फूलना। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई मतलब फसल के बीज से निरर्थक घास कचरा साफ करना और गुड़ाई मतलब मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई थी। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से यह सीखा कि जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना हमें कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। परिश्रम के बिना दुनिया में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता और इसलिए कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।